हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। देशभक्ति भावना के साथ सरहद पर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए भेजे गए 56,000 रक्षा सूत्र। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में देशभक्ति भावना से ओतप्रोत ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र का आयोजन डॉक्टर नेहा गुप्ता, न्यायाधीश समकक्ष अधिकारी दुर्ग संभाग के द्वारा आयोजित किया गया। देशभक्ति से परिपूर्ण इस आयोजन में देशभक्ति गीतों के साथ देशभक्ति नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई। वहीं सर्वधर्म सामाजिक संस्थाओं की महिलाओं एवं कॉलेज स्कूल के बालिकाओं के द्वारा सरहद पर तैनात सैनिकों के लिए पवित्र रक्षा सूत्र पूर्व सैनिकों के माध्यम से भेंट किया गया। आइए देखते हैं आयोजन की देशभक्तिपूर्ण झलकियां। जो शहीद हुए हैं उनकी नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ निखत परवीन खान के साथ। और आज राजनांदगांव के ऑडिटोरियम में ऐतिहासिक, चूँकि छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड भी बन चुका है, 56,000 राखियों के साथ हमारे ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र मेरा तिरंगा मेरा देश के साथ एक अभियान छेड़ा था, जिस कार्यक्रम की रूपरेखा डॉक्टर नेहा गुप्ता मैडम ने तैयार की हुई थी। और आप हैं हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि महेंद्र प्रताप सिंह राणा जी के द्वारा यहाँ से 56,000 राखियाँ, जो कि वर्ल्ड कैसा लगा, कैसा रिस्पांस रहा राजनांदगांव के एक एक संस्थाओं का, एक एक बच्चों का? राजनांदगांव का रिस्पांस बहुत अच्छा है और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि हमने देश जगाया है। हमने जो ये अभियान शुरू किया था छत्तीसगढ़ बिलासपुर से सिपाही रक्षा सूत्र का, कि जिसमें हमको राखियाँ लेके जानी थी हमारे सीमा पे जो जवान हैं उनके लिए। हमने लक्ष्य रखा था 11,11,111। तो यहाँ से आपकी लगभग 60,000 की राखियाँ जो आपके यहाँ से मिली हैं, वो इतने कम टाइम में आप लोगों ने कलेक्ट करके सब लोगों की अच्छी मेहनतें हैं। तो इस कारण अच्छा लग रहा है कि यहाँ इतना है। अब हम जब छत्तीसगढ़ की सीमा पार करेंगे तो हमारे पास लगभग 3.5 लाख राखियाँ हैं वहाँ पे ले जाने के। अब इसके बाद हम जाएंगे नागपुर जाएंगे, जो कल सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक हम वहीं पे रहेंगे। वहाँ की सामाजिक संस्थाएं भी वहाँ सक्रिय हो गई हैं और वहाँ जो राखियाँ हैं वहाँ भी एकत्र करके हमको मिलेगी। उससे आगे हमको नागपुर से फिर हम भोपाल और भोपाल के बीच में पड़ने वाले सभी शहर हैं, जो हमको कहीं भी राखी देना चाहेगा, हमारी गाड़ी को कोई एक बच्ची भी अगर हाथ मार के रोकेगी, भैया मेरी राखी लेके जाओ, मैं उसके लिए गाड़ी रोकूंगा। ये ऐसा नहीं है कि हमको कोई कार्यक्रम और ये सब करने पे ही हम रुकेंगे, कोई भी रोकेंगे। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, आपने इस छोटे से अभियान को इतना बड़ा बना दिया, हमारे मन की भावनाओं को इतना बड़ा बना दिया। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। और इससे कहना चाहिए कि एक एक बच्चे के मन में जो है देश प्रेम की अलख जगेगी और वो हमेशा से इसी मुहिम को चलाने का प्रयास बिल्कुल करता रहेगा कि सरहद तक हमारी एक एक राखी पहुंचे। और आप हैं हमारे साथ, सर से हम जानेंगे मुहिम में क्या कहना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आज यहाँ राजनांदगांव के जो प्यार और आशीर्वाद हमारे सैनिकों के लिए है, निस्संदेह वहाँ पर जब पहुँचेगा तो वो सैनिक भाइयों का मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और एक एक धागे को पिरोकर जो एक एक राखी बनाई है, उन चीज़ का श्रेय मैं हमारी राजनांदगांव की प्रतिष्ठित डॉक्टर नेहा गुप्ता दीदी को देना चाहूँगी कि दीदी इस कार्यक्रम से हमको जोड़ा, हम लोगों को एक एक को इसमें सहभागी बनाया। इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ साथ एक सफल आयोजन के रूप में आज ये साबित हुआ आपकी वजह से, आपकी बदौलत। क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? मेरी बदौलत तो नहीं,
कह सकती हूँ। पहले तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, न्यायाधीश समकक्ष अधिकारी दुर्ग संभाग से हूँ। और महेंद्र प्रताप सिंह राणा जी जो अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन, पूर्व सैनिक महासभा सिपाही के भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने मुझे सिविल सैनिक की उपाधि दिया, जिसकी हकदार तो नहीं थी, फिर भी उनका बड़प्पन है जो उन्होंने मुझे दिया। और एक जिम्मेदारी दी थी कि आप विधिक सलाहकार के रूप में आएँ। और ये अभियान उन्होंने जब मुझे बताया कि मैं ये अभियान शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे काफ़ी आग्रह करने के बाद उन्होंने कहा बिल्कुल हम आएंगे और आपकी राजनांदगांव में आएंगे। तो राजनांदगांव तो संस्कारधानी नाम है, तो संस्कार तो कूट कूट के भरा ही है राजनांदगांव में। और आप ये लोग कहते हैं जब कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो बहुत सारी मीटिंग ली जाती है फिजिकली, वर्चुअली, लेकिन आप यकीन माने आज यहाँ पे जितने लोग हैं, चाहे वो मोना गोसाई दीदी हैं, चाहे वो सुषमा भाभी हैं, चाहे वो एकता अग्रहरी जी हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, एक स्कूल कॉलेजेस में नहीं गई, संस्था में नहीं गई, किसी महिला संगठन को नहीं कहा, सिर्फ मैंने मीडिया को बोला कि कवरेज करिए। और इनको फ़ोन से बोला तो निखत ने बोला दीदी मैं एंकरिंग करूँगी, मैं 2000 राखी ला रही हूँ राजपूत समाज से, दीदी बोली मैं स्कूल का मैनेज करूँगी। और पुलिस विभाग से 38 बटालियन से, 8वीं बटालियन से, पुलिस विभाग से, एनसीसी, कमला कॉलेज, दिग्विजय कॉलेज से इतनी मात्रा में आए, मैं खुद लगा कि शायद थोड़ी बहुत सफल हुई हूँ। मेरा सच मानिए दिल से कहूँगी कि 11,000 राखियों का मेरा टारगेट था, जो 11,11,111 राखियाँ थी, उनमें से 11,000 राखियाँ मैं सोची मैं कर पाऊँगी। मैं नहीं, हम कर पाएंगे, राजनांदगांव कर पाएगा, लेकिन पता नहीं था 11,000 से 56,000 कब बन गई, पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। और कहते हैं कि बस एक कदम बढ़ाओ पीछे कारवां चलता रहता है, तो वो आज हुआ है। बिना मीटिंग, बिना फ़ोन कॉल, बिना प्रेजेंट हुए इतना अच्छा कार्यक्रम, किसी ने मोमेंटो ला के दे दिया, किसी ने फूल ला के दे दिया, किसी ने चाय का इंतज़ाम कर दिया। लिटरली मैं कहीं भी शामिल नहीं थी, ये देशभक्ति शामिल थी, सब में देशभक्ति शामिल थी। शनिधाम परिवार की तरफ से दिए जलाए गए कि सैनिक आ रहे, पूर्व सैनिक आ रहे, पुलिस वाले आ रहे, सिपाही आ रहे हैं, तो दिए से उनका स्वागत हुआ, टीके से स्वागत हुआ, आज इतनी राखियों से इतने लोग का स्वागत हुआ। और सब पापा का आशीर्वाद है, पापा का सपना था अगर उनका एक लड़का होता तो जरूर फौज में ज़रूर भेजते। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम कहीं उल्लेख नहीं है, वो उसकी पीढ़ा है मेरे में आज भी। और मैं सारा श्रेय, आगे बढ़ने का सारा श्रेय, मामूली सी लड़की आज जज बन गई, उसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, और मेरी मम्मी और मेरी बेटी जिन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। आज जिस अवस्था में है वो बुजुर्ग हैं कि मैं उनको टाइम दूं, मेरी बेटी आज कॉलेज जा रही है, लेकिन उन्हें हमेशा लगता है कि तुम आगे बढ़ो, हम हैं, तुम आगे बढ़ो। तो मम्मा थैंक यू, बेटू थैंक यू, और थैंक यू राजनांदगांव मेरे पे विश्वास करने के लिए और ये प्रोग्राम करने के लिए। पापा आई मिस यू सो मच। बहुत ही भावुक क्षण, बहुत ही भावुक पल, और सब लोगों का, हम तो निकले थे जानिबे 4 मंजिले कदम में, लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चले गया। और उसी के साथ हमारे बीच मौजूद है सुषमा सिंह मैडम, से हम जानेंगे कि भाभी जी हमेशा सामाजिक कार्यों में तो अग्रणी रहती ही है, देशभक्ति चीज़ों में भी एकदम बढ़ चढ़ के ये सेना वो सेना वो सेना ऐसे करके लोगों को इकट्ठा करती चली गई, सारे लोग इकट्ठे होते चले गए। और भाभी जी के मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम कि उन्होंने रूपरेखा तय की, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है बताइए। बहुत शॉर्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ऑपरेशन रक्षा सूत्र अभियान, जिसके तहत पूर्व सैनिक संगठन महेंद्र प्रताप सिंह राणा जी और सभी सामाजिक संस्थाओं के सम्मिलित सहयोग से ये एक प्रयास किया गया है कि सभी सामाजिक बहनों और बच्चों के हाथों से बनी हुई राखियाँ हमारे सीमा पे तैनात सैनिकों की कलाइयों में सजे, और ये प्रयास बहुत ही सफल रहा है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये देश का पहला ऐसा आयोजन जहाँ पे किसी भी धर्म और जाति के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, किसी धर्म और जाति की जगह नहीं है, लोग सिर्फ अपने देश और अपने देश के सैनिकों के प्रति समर्पित दिख रहे हैं। तो आज राजनांदगांव की तरफ से भी हमारी श्रद्धा, हमारा प्यार, हमारी भावनाएं इस रक्षा सूत्र के रूप में हमारे सैनिकों तक पहुंच रही है। और जब ये निश्चित रूप से राखी के दिन उनकी कलाई में सजेगी तो ये एक कहना चाहिए कि उनका जो जज्बा है, उनका जो उत्साह है वो कई गुना हो जाएगा। और जो अपने घर से महीनों से दूर अपने सीमा पे ड्यूटी दे रहे हैं, अपनेपन को तरस रहे हैं, तो ये प्यार एक अपनेपन के रूप में उनके हाथों में सजेगा। तो पूरे राजनांदगांव की ओर से पूरे सैनिकों को शुभकामनाएं और उनकी
की विषम परिस्थिति के लिए मैं ज़्यादा क्या कह सकूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कभी हो सके तो ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी हो सके तो ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में चल कर देख लेना, और कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, फुर्सत मिले तो सीमा पर चल कर देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं निखत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।